औरत जब किसी मर्द की बातों में अपना सुकून ढूंढने लगती है, तब उसका दिल सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो अपने टूटे हुए हिस्सों को उस आवाज़ के सहारे जोड़ रहा होता है। और जब ये जुड़ाव उसके मन से उसके शरीर तक पहुंच जाता है, तो वो चाहत भी बनती है और डर भी, क्योंकि उसे लगता है कि अब ये इंसान उसके लिए ज़रूरी हो गया है। कभी कभी औरत किसी मर्द के सामने इसलिए चुप हो जाती है क्योंकि उसकी चाहत जुबान पर आकर फंस जाती है। वो बोलना चाहती है, जताना चाहती है, लेकिन उसके भीतर की शर्म उसे खींचकर रोक लेती है, और इस खामोशी में ही वो सारी कहानी छुपी होती है जो वो कभी कह नहीं पाती। मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, बस तू समझ ले। जब औरत किसी मर्द की मौजूदगी में अपने चेहरे की थकान खो दे और उसकी आंखों में नई चमक आ जाए, तो समझ लेना कि अब उसका मन उस मर्द की तरफ खींचा नहीं, बस गया है। ये इशारा सबसे बड़ा होता है कि वो अब उससे भावनाओं से ज़्यादा शारीरिक निकटता में भी सुरक्षित महसूस करेगी। औरत तब सबसे ज़्यादा खुलती है जब उसे लगे कि सामने वाला मर्द उसे उसकी शक्ल से नहीं, उसकी सच्चाई से देख रहा है। वो अपनी परतें उतारना शुरू करती है, पहले अपनी हंसी, फिर अपना डर, फिर अपनी चाह, और जब वो सब दिखा देती है तो उसका दिल खुद कह देता है, अब ये इंसान मेरा है। कभी कभी औरत का सबसे बड़ा संकेत वो नहीं होता कि वो पास आती है, बल्कि वो कि दूर जाकर भी उसी को ढूंढती है। उसके मन में जो छवि बनती है वो किसी और से नहीं भरती, चाहे वो कहीं भी रहे, उसके ख्यालों में वही मर्द सांस लेता रहता है। यही वो पल होता है जब चाहत नियति जैसी लगने लगती है। जब औरत किसी मर्द से शारीरिक दूरी बनाए रखे लेकिन भावनात्मक रूप से उससे दूर जाने में असफल हो जाए, तो समझो ये रिश्ता अब उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका है। वो दूरी सिर्फ शरीर की होती है, मन तो उसी की तरफ मुड़ा रहता है हर पल, बिना रुके। औरत का दिल तब सबसे तेज बोलता है जब उसका शरीर शांत हो जाए। वो पास आकर कुछ नहीं कहती, पर उसका ठहराव, उसकी सांसें, उसकी आंखों की लय, सब ये जाहिर करते हैं कि वो उस मर्द को सिर्फ महसूस नहीं कर रही, उसे अपने भीतर जगह दे रही है। कभी औरत किसी मर्द को इसलिए पकड़कर नहीं रखती कि उसे खोने का डर हो, बल्कि इसीलिए कि वो उस अपनापन को छोड़ना नहीं चाहती जो उसे लंबे समय बाद महसूस हुआ है। वो चाहती है कि ये स्पर्श रिश्ता बने, रिश्ता याद बने, और वो याद उसके जीवन का वह हिस्सा बने जिससे वो खुद को पहचान सके। जब औरत किसी मर्द के सामने अपने सबसे बुरे दिनों का सच बोल दे, वो चाहत नहीं जताती, बल्कि अपने अस्तित्व की चाबी उसे सौंपती है। वो उसे वहां जाने की इजाज़त देती है जहां उसने किसी को पहले कभी नहीं आने दिया। ये उसकी प्रेम भाषा नहीं, उसका आत्मिक समर्पण होता है। औरत का मन तब सबसे ज़्यादा बौरा जाता है जब वो किसी मर्द में अपने भविष्य की झलक देख ले। वो चाहती है कि वो मर्द उसे वैसे ही थामे जैसे कोई घर अपनी दीवारों को थामता है, चुपचाप, बिना दिखावे, लेकिन पूरी मजबूती से। यही वो जुड़ाव है जो उसके भीतर चाहत को जन्म देता है। कभी कभी औरत किसी मर्द की एक छोटी सी दया को भी महीनों तक याद रखती है, क्योंकि वो भावनाओं की भाषा शरीर में नहीं, आत्मा में पड़ती है। और जब वो महसूस करती है कि ये इंसान उसके अंदर की टूटन को देख सकता है और फिर भी उसे चुनता है, वो उसी समय उससे बंध जाती है। औरत तब पूरी तरह जुड़ जाती है जब उसे ये एहसास हो जाए कि उसके अंदर की मांग को कोई मर्द समझ रहा है, न सिर्फ उसके दिल की मांग, बल्कि उसके शरीर की भी। वो तब अपने भीतर एक ऐसी आज़ादी महसूस करती है जहां उसकी चाहत शर्म नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाती है। अगर औरत ये दो चीज़ खुलेआम दिखाने लगे, तो समझ जाना वो आपसे संबंध बनाने के लिए उत्सुक है। पहली चीज़ उसकी छाती, दूसरी चीज़ उसके नखरे।